आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही गलतियां करते हैं बहुत बार, वो करते हैं सिंस और फॉर पे। तो आइए हम उसको ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज़ किस तरह से करते हैं वही हम अच्छे से समझेंगे। तो इधर पहले हम सेंस का मतलब समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय। जब कोई निश्चित समय दिया होता है तब हम उससे पहले सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी डेज का नेम दिया हो, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिया हो, तो उससे पहले हमें क्या यूज़ करना है? सेंस। तो यहाँ पे सैटरडे दिया है तो सैटरडे से पहले क्या आया है? सेंस। ऐसे ही कोई संधि हो, जैसे 19 दे रखी है, ऐसे ही कुछ भी दिया हो तो आप वहाँ पे डेट दे रखी है तो उससे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? सेंस यूज़ करेंगे। ऐसे ही 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसे कोई निश्चित टाइम दिया हो कि 4 बजे से 5 बजे से, तब आप उससे पहले भी आप सेंस का यूज़ करेंगे। ऐसे ही मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, तो आप उससे भी पहले सेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो उससे पहले भी आपका यहाँ पे सेंस आएगा। तो उम्मीद है आपको सेंस का यूज़ समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं बोलूँ तो अगर कोई निश्चित टाइम दिया हो तो उससे पहले आपको सेंस यूज़ करना है। आइए फोर का देखते हैं। तो फोर का क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अनिश्चित समय। जहाँ अनिश्चित समय दिया होता है कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये निश्चित है कि फिक्स टाइम दिया है, तो वहाँ पे आपको फोर का यूज़ करना है। जैसे डेज दे दिया कई दिनों से, तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से दिन से मैं काम कर रहा हूँ या कुछ भी, तो वहाँ पे आपका फोर आएगा। ऐसे ही साल दिया है कौन से साल से, तो वहाँ पे भी फोर आएगा। ऐसे ही मंथ्स दिया है कौन से महीनों से, तो वहाँ पे भी आपका फोर यूज़ करना है। ऐसे ही 5 आवर, कौन से 5 आवर्स है वो भी नहीं पता है तो हमें वहाँ पे भी फोर यूज़ करना है। ऐसे ही वीक्स, कौन से ये वीक्स के बारे में बोल रहा है, ये अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे भी आपका फोर का यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंस और फोर का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस करने से पहले हम उसका रूल समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका रूल है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, उसके बाद विल यूज़ करना है, और यहाँ पे वर्ब फोर्थ यूज़ करनी है। वर्ब फोर्थ का मतलब क्या है? वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आपका आएगा टाइम, जो सेंटेंस में टाइम दिया है। तो चलिए सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया ही। तो सब्जेक्ट ले लिया ही, ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज़। तो मैंने लिया ही हैज़, उसके बाद क्या आएगा? वीन। ही हैज़ वीन। उसके बाद वर्ब फोर्थ यूज़ करनी है, जो कि आपको वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है। तो ही हैज़ वीन वर्किंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट लगाएं, अगर नहीं लगाते तब भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन वर्किंग। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लेता हूँ सिंस से। तो ही हैज़ वर्किंग सिंस 2 o'clock, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पे आपको पता है 2 o'clock लगाया तो सिंस आएगा ही आएगा। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या आएगा? तो हिंदी में होगा, सब्जेक्ट है ही, तो ही को हिंदी में क्या लिखते हैं? वह। उसके बाद आपको वहाँ से देखना है, उल्टा चलते हैं जब हिंदी करते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? वह 2 बजे से, वह 2 बजे से काम कर रहा है। तो ये आपका हिंदी बन गया। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया आई, तो आई के साथ आएगा हैव। तो आई हैव, उसके बाद मैंने बताया हैव और हैज़ के बाद नॉट यूज़ करना है। तो आई हैव नॉट बीन। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? फोर्थ वर्ब। तो फोर्थ वर्ब मतलब क्या है? वर्ब आप यूज़ करेंगे, उसमें आईएनजी लगाना है। तो मैंने यूज़ किया सिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगिंग ए सॉन्ग। और ए सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बनाया आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मैनी डेज। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मैनी डेज। तो क्या होगा? मैंने या मैं कई
दिनों से गाना नहीं गा रहा हूँ। तो देखा आपने कितना इजी है इन सेंटेंस को करना। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से गाना नहीं गा रहा हूँ। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जब देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये हैज़ हैव आपको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, और इस बात को आप अपने मन में रखें और हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले ही यूज़ करना है। इससे पहले तो आएगा हैज़, सब्जेक्ट ले लिया मैंने सी, उसके बाद आएगा बीन, तो हैज़ सी बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसका जब हिंदी में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या वह सुबह से खाना पका रही है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, जिसको मैंने बोला है कि इंट्रोगेटिव से पहले जब क्वेश्चन वर्ड यूज होता है तो उसको हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड। तो मैंने क्वेश्चन वर्ड ले लिया व्हाट। तो व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस टुमारो। और इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसका जब हम हिंदी, कल से क्या कर रहे हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको और डिटेल में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।